गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 88। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 9वीं है और ये वर्कशीट है 19 फरवरी की। अपठित बोध यानी कि जो आपके जो बुक है उसमें नहीं है, ये आपने कभी नहीं पढ़ा। ये गद्यांश जो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। आदर्श नागरिक से तात्पर्य है ऐसे देशवासी जिसका व्यवहार देश के तथा देशवासियों के हित में हो। जब आप गद्यांश कर रहे होंगे तो हमेशा आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलना है, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है। या फिर दूसरा तरीका मैं आपको कहती हूँ, फटाफट पहले अपना क्वेश्चंस पे एक नज़र घुमा दो। अच्छे नागरिक की क्या पहचान बताई गई है, कर्तव्य पालन नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है, आदर्श नागरिक से क्या तात्पर्य है, आदर्श नागरिक के लिए नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। तो मैंने इस तरीके से पढ़ लिया, आप भी इसी तरीके से पढ़ लो। तो यहाँ पे देखो, हमें पता लग गया कि भाई आदर्श नागरिक से तात्पर्य है, मतलब ये वाला क्वेश्चन में था, तो हमें पता लग गया कि हाँ, हमें ये बाद में देखना है जब लिखेंगे। ऐसा देशवासी जिसका व्यवहार देश तथा देशवासियों के हित में हो। नागरिक एवं देश एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। किसी देश के नागरिक ही उसका मान सम्मान बढ़ाते या घटाते हैं। नागरिकों से ही देश की पहल बनती है। आदर्श नागरिक वह है, तो यहाँ पे देखो क्या है, आदर्श नागरिक वह है। अब आदर्श नागरिक की बात की, जो अपने देश के सभी नियम कानून का पूरी तरह पालन करता है। पूरी तरह पालन करने का तात्पर्य है वह कानून को धोखा देने की कोशिश न करे। कानून सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। अतः नागरिकों को चाहिए कि वे अपने पर संयम रखते हुए उन नियमों को पूरी तरह पालन करें। केवल कर्तव्य पालन या केवल अधिकार भोग दोनों गलत हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ कर्तव्य पालन करते रहें, अधिकार का यूज ही ना करें, तो वो भी गलत है। कर्तव्य का पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है, परंतु अधिकारों के प्रति सजग होना भी उसकी खूबी है। नागरिकों को चाहिए कि वे देश से मिलने वाली सुविधाओं में नियमानुसार अपना हिस्सा मांगे। उन्हें राज्य से मिलने वाली सहायता, सड़क, बिजली, पानी आदि की मूल सुविधाएं और सुविधाओं के लिए सजग रहना चाहिए। अच्छा नागरिक अपने गुण, धर्म, शक्ति, बुद्धि विकास करके राज्य का गौरव बढ़ाता है। देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अपनी शक्ति को ऊंचाई की ओर लेकर जाए, जिससे पूरे देश का नाम ऊंचा हो। अच्छे नागरिक की क्या पहचान बताइए बच्चों? दोनों के प्रति सजग होना। कर्तव्य पालन क्यों आवश्यक है? आदर्श नागरिक से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ हमने देखा था। तो ये अब हम इसके आंसर्स करते हैं। अच्छे नागरिक की क्या पहचान बताई गई है? अच्छे नागरिक वो होते हैं जो अपने गुण, धर्म, शक्ति, बुद्धि का विकास करके देश का गौरव बढ़ाते हैं। कर्तव्य पालन नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है? किसी भी देश की पहचान उसके नागरिकों से बनती है और कर्तव्य पालन करने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है, इसीलिए कर्तव्य पालन नागरिक के लिए आवश्यक होता है। आदर्श नागरिक से क्या तात्पर्य है? आदर्श नागरिक से तात्पर्य है ऐसे नागरिक से जिसका व्यवहार देश तथा देशवासियों के हित में हो और जो देश के सभी नियम कानूनों का पालन करता है। तो अब आगे करेंगे, आदर्श नागरिक के लिए नियम का पालन करना क्यों आवश्यक है? नियम व कानून सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, अतः आदर्श नागरिक के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है। नागरिकों से ही देश की पहचान बनती है। रेखांकित शब्द का विलोम लिखिए। बनती बिगड़ती। ठीक है, तो यही लिखना था आपका। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपके हो गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। यहाँ पे बनती का क्या लिखना था? विलोम लिखना था। ओके स्टूडेंट, बनना और बिगड़ना। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो अनअकैडमी है, अनअकैडमी का जो नया फीचर आया है, ऐप को आप लोग अपडेट कर लेना। तो उसमें आस्क ए डाउट ना एक नया फीचर ऐड हुआ है, जिसमें आप अपने किसी भी सब्जेक्ट का डाउट पूछ सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है, उसके लिए आपको एक पिक्चर चूज़ करनी है गैलरी में से। ठीक है, लाइक दिस, आपने एक पिक्चर चूज़ किया। ओके, फिर पिक्चर चूज़ करेंगे तो उसको फिर आप पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कर देना, फ़ोटो भेज देना। और वो फ़ोटो जो है आपके हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, या तो टाइप होना चाहिए या फिर आपकी बुक की जो कॉपी है, बुक है, उसमें से लिया होना चाहिए। उसके लिए आपको पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करना है। ठीक है, और डाउट एक ही डाउट को बार बार ना पूछें। डाउट आप कितने भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक ही बार बार ना पूछें। और हर डाउट का आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और फ्री में ये पूछने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना होगा। कोड आपको पता ही है कि पूर्णिमा 10 आपको यूज़ करना है।
ओके तो आप अगर पढ़ रहे हैं, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है, आप चाहते हैं कि वीडियो मिले उसकी आपको घर बैठे, तो आप ये फीचर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे क्रॉप किया, क्रॉप करके सेंड कर दिया, आस्क अ डाउट फीचर में आप अपनी क्लास सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।